हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 6 कक्षा 8 के बच्चों के लिए। ये वर्कशीट है, विषय क्या है, गणित है। और इसके साथ एक आपकी गणित की वर्कशीट करनी है आपको और एक हिंदी की वर्कशीट आपको करनी है, ठीक है। और ये वर्कशीट शिक्षा निदेशालय की तरफ से आपके लिए 13 अक्टूबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट का टॉपिक क्या है, परिमेय संख्याओं की गुणा। सभी बच्चे जानते हैं कि परिमेय संख्याएं ये टॉपिक हमारा चल रहा है, कंटिन्यू है, और इसमें हम परिमेय संख्याओं की गुणा के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि गुणा एक ही संख्या को बार बार जमा करने का प्रतिफल है, हमें पता है। यानी गुणा क्या है, गुणा जो है एक ही संख्या को अगर हम बार बार जमा करते हैं तो वो भी किसके बराबर निकलेगा, वो हमारी गुणा के बराबर होगा। जैसे 4 गुणा 3 है तो ये किसके बराबर हो गया, ये 12 के बराबर हो गया। और अगर 4 को आप 3 बार जमा करते हो तो वो भी किसके बराबर हो जाएगा, वो भी 12 के बराबर होगा, ठीक है। इसी तरह आप जो है बेटे 4/1 को क्या लिख सकते, 4 को 4/1 लिख सकते हो। और इसी तरह उसको अगर आप 3 से गुणा करोगे 3/1 करके तो 4 3 12/1, यानी ये भी किसके बराबर हो गया, 12 के बराबर हो गया। आइए अपरिमेय संख्याओं की गुणा को समझते हैं। उदाहरण 1 दिया गया है, मेघा 3/4 किलोग्राम घास अपनी हर गाय को खिलाती है। यानी पूरा जो है 4 भाग हैं उसके पास, वो 3 भाग अपनी एक गाय को खिला देती है। अब उसके पास कुल 5 गायें हैं तो वह सभी गायों को कुल कितना घास खिलाएगी। तो मान लेते हैं कि उसके पास 1 किलोग्राम घास है, ठीक है। यानी 1 किलोग्राम का मतलब क्या है कि 4 हिस्से उसके पास घास के हैं, 3 हिस्से गाय को, एक गाय को देती है। तो 5 गाय को क्या करेंगे, हम गुणा 5 कर देंगे। या हम अगर ऐसे भी करना चाहें तो 3/4 को हम 5 बार जो है जोड़ देंगे तो भी हमारा उत्तर आ जाएगा। नहीं तो हम क्या करेंगे, 3/4 गुणा में 5/1, 5/1 हम लिख सकते हैं। तो 5 3 15/4 जो है यहाँ से 4, तो ये इतना किलोग्राम जो है क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट दिया गया है, परिमेय संख्याओं की गुणा बहुत आसान है। बस 2 या 2 से अधिक परिमेय संख्याओं के अंश को अंश के साथ और हर को हर के साथ गुणा करने पर हमें प्रतिफल प्राप्त हो जाता है। यानी अंश यानी जो ऊपर वाला हिस्सा है, जैसे हमने अभी जो है किया कि किस तरह हम 3/4 को अगर हम 5/1 से गुणा करते हैं तो ये क्या है, अंश है, और ये क्या है, हर है। तो अंश को अंश के साथ यानी 15 और हर को हर के साथ यानी 4 गुणा 1, इस तरह से गुणा करने से हमें उत्तर जो है वो मिल जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, उदाहरण 2, सीमा हर रोज एक किताब को पढ़ने के लिए आधा घंटा लगाती है, ठीक है ना, 1/2 घंटा वो लगाती है। और वह किताब को 1/3 दिनों में पूरा कर देती है। तो उसने उस किताब को पढ़ने में कुल कितना समय लगाया। तो बच्चों सिंपल है कि एक किताब को पढ़ने के लिए जो है वो क्या करती है कि 1/2 घंटा लगाती है और 1/3 दिनों में उसे पूरा कर देती है। तो वो उसने किताब को पढ़ने में कुल कितना समय लगाया, तो हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो देखिए 1/2 गुणा 1/3, तो 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, 3 दूनी 6, तो टोटल कितने घंटे आ गया, 1/6 घंटे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, आओ इन्हें हल करें। एक इमारत की ऊंचाई 23/2 मीटर है और उसके बगल की दूसरी इमारत की ऊंचाई उसी की ऊंचाई का 2/3 भाग है। तो दूसरी इमारत की ऊंचाई जो है वो आपको यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो आप लिखेंगे, पहले फर्स्ट लाइन में लिखेंगे एक इमारत की ऊंचाई, फिर आप लिखेंगे बराबर 23/2 मीटर, ठीक है। फर्स्ट लाइन में लिखेंगे एक इमारत की ऊंचाई 23/2 मीटर। उसके बाद आप लिखेंगे उसके बगल की दूसरी इमारत की ऊंचाई बराबर 2/3 भाग, ठीक है। बगल की दूसरी इमारत की ऊंचाई 2/3 भाग। तीसरी लाइन में लिखेंगे दूसरी इमारत की ऊंचाई बराबर, ठीक है। तो आप इसको क्या करेंगे, इसको हम गुणा कर देंगे। तो गुणा देखिए आप कैसे करेंगे, 23/2 गुणा 2/3, ठीक है। अब देखिए 2 से 2 जो है कट जाएगा तो उत्तर कितना आ गया, 23/3 मीटर। ये बच्चे आप जो है उत्तर लिखेंगे, ठीक है। तो इसको मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ बेटे। देखिए पहली लाइन में लिखेंगे एक इमारत की ऊंचाई बराबर 23/2 मीटर, ठीक है ना, यहाँ तक लिख दीजिए। बगल की दूसरी इमारत की ऊंचाई बराबर 2/3 भाग, यहाँ तक लिख दीजिए। फिर दूसरी इमारत की ऊंचाई बराबर जो मैंने आपको बताया 23/2 गुणा में 2/3, 2 से 2 काट दीजिए, 23/3 मीटर इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये आपको करने हैं, देखिए आपको इनको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट इसको सेकंड वाले को जो है यहाँ पर करेंगे। फर्स्ट हमारा हो गया इमारत की ऊंचाई वाला क्वेश्चन था, सेकंड हम करेंगे। तो देखिए
7/5 गुना 5/7 ये गिवन है। तो 5 और 5 ये जो है कट जाएगा, 7 और 7 कट गया, तो जो है क्या हो जाएगा, इस तरह से कट जाएगा। तो इसका उत्तर कितना आ गया बेटा, 1 इसका उत्तर आ गया। जो इस तरह की परिमेय संख्याएं हैं उनको जब हम सॉल्व करते हैं तो वो ऐसे ऊपर नीचे ऐसे, जैसे हमने लिखा 7/5 गुना 5/7, तो वो ऐसे क्रॉस में कट सकते हैं, ऐसे कट सकते हैं, ऊपर से नीचे कट सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो आमने सामने, ऐसे आमने सामने नहीं कट सकते। तो आप देखिए यहाँ पर हमने इसको ऐसे काटा, इसको ऐसे काटा, ये ऊपर से नीचे भी कट सकते थे, लेकिन 7 और 5 ये अगर यहाँ पे कुछ होगा कटने के लिए तो ये नहीं कटेंगे। अब देखिए यहाँ पे इसका उत्तर 1 आ गया। अब देखिए 5th वन करेंगे हम, -1/2 है गुना में 1/-3 जो है यहाँ पर है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए 1 को 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और 3 को 2 से गुना करेंगे तो 1/6 उत्तर आएगा, और माइनस से माइनस जो है बेटा वो कट जाएगा, ठीक है। तो इसका उत्तर कितना आ गया, 1/6। तो माइनस से माइनस जो है वो कट गया, 1/6 जो है इसका उत्तर आएगा। नेक्स्ट देखिए 3rd वन करेंगे, -2/5 गुना में 3/5, 3/4। तो देखिए 3 दूनी कितना हो गया, 6, माइनस का डिवाइडेड बाय 5 चौक कितना हो गया, 20, ठीक है। नहीं, इसको ये जो है बेटा कट रहा है तो इसको पहले काट लेते हैं। देखिए ये इससे कट रहा है, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे ठीक है ना, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे जो है 3 को 1 से गुना करेंगे, कितना आ गया बेटे, 3 आ गया, और यहाँ पर फिर डिवाइड करेंगे तो जो है डिवाइड में क्या आएगा, 5 दूनी 10, ठीक है। और किसका होगा, माइनस का, तो माइनस तो यहाँ पे बचा हुआ है ना हमारा, तो ये -3/10 जो है इसका उत्तर होगा। अब नेक्स्ट देखिए इसमें क्या करेंगे हम, इसमें देखिए 10/20 गुना में 2/1, तो इसको आप कैसे भी करके जो है काट सकते हैं। एक तरीका है कि आप जो है 10 को सीधा इससे कर दे, 10 दूनी 20, तो ये देखिए 10 दूनी 20 ये कट गया, और 2 एकम 2 यहाँ से भी कट गया, तो इसका उत्तर कितना आया बेटा, इसका उत्तर आया 1, ठीक है, सारा कट गया है ये। दूसरा तरीका क्या था कि 0 से 0 भी काट सकते थे, जैसे यहाँ पे लिख के बता रही हूँ, 10/20 गुना 2/1, 0 से 0 काट दो, 2 से 2 काट दो, तब भी इसका उत्तर 1/1 यानी 1 ही उत्तर इसका आना है। तो कैसे भी करके आप काट सकते हो, ऊपर नीचे भी काट सकते हो और ऐसे क्रॉस में भी काट सकते हो। चलिए नेक्स्ट करते हैं 4th वन, ये देखेंगे 2/6 गुना 0/1, तो इसको काट दीजिए, 2 तिया कितना हो गया, 6, ठीक है। अब देखिए 1 जो है यहाँ पे 1 को 0 से गुना करोगे कितना आया, 0/3 को 1 से करोगे 3, 0/3, तो 0/3 तो जो है कुछ नहीं पॉसिबल है, तो कितना आंसर आएगा, 0 जो है इसका उत्तर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, 6/7 गुना में 14/-5, तो इसको ये कट रहा है ना, 7 दूनी 14, तो अब देखिए 6 दूनी 12 डिवाइडेड बाय -5, ठीक है। तो इसका उत्तर हो गया 12 डिवाइडेड बाय -5, 12/-5, ठीक है। तो ये जो है इसका बेटा उत्तर हो गया। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट, काफ़ी इजी वर्कशीट है। यहाँ पर आपको एक मैसेज भी दिया गया है, 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का आपको पालन करना है कोरोना से बचने के लिए। तो बेटा आई होप आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।